हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जी स्मार्ट अध्ययन में स्वागत है। आप सबके लिए मैं लाया हूँ क्लास 9 10th का भाषा का सॉल्यूशन, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का सॉल्यूशन है। इसमें 30 प्रश्नों की व्याख्या सहित प्रस्तुतिकरण है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का। आर्टिकल फिल करना है। इन दिस स्कूल ऑल डैश डैश स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल होगा? ऑल स्टूडेंट्स डिफिनिट है, इसलिए डिफिनिट आर्टिकल द लगेगा। तो आपका आंसर होगा सी। इस स्लाइड को देखिए, इसमें आर्टिकल के दो भेद बताए गए हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट ए और एन, जिन शब्दों का उच्चारण व्यंजन वर्णों से हो उसके पहले ए लगाएंगे, और जिन शब्दों का उच्चारण स्वर वर्णों से उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। और डेफिनिट नंबर्स आदमी या चीज़ों के लिए द का प्रयोग करेंगे। दूसरा प्रश्न भी आर्टिकल से संबंधित है। आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज़ डैश एक्ट्रेस। तो एक्ट्रेस का उच्चारण ए स्वर व्यंजन से हो रहा, इसलिए यहाँ ऑप्शन बी एन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ रिवर? बे ऑफ बंगाल, गोदावरी, गंगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो बे ऑफ द बंगाल ये रिवर नहीं है, ये एक खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम? तो वॉशरूम, मशीन, चिमनी, सोफ़ा, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। ड्राइंग रूम में वॉशिंग मशीन होता ही है, सोफ़ा होता ही है, इसका आंसर होगा बी चिमनी। क्वेश्चन नंबर 5, टुडे इज संडे, द डे बिफोर यस्टरडे वाज। आंसर इज बी फ्राइडे। एक्चुअली बहुत आसान प्रश्न है, इससे तो कठिन हिंदी के प्रश्न लगे। क्वेश्चन नंबर 6, नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ। आंसर इज अक्टूबर। अक्टूबर दिया नहीं है, तो नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हस्बैंड्स ब्रदर इज कजिन, सन, ब्रदर इन लॉ, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। आंसर इज ऑप्शन सी ब्रदर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 8, मदर्स पेरेंट्स आर। ऑप्शन ए सन इन लॉ, बी मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, सी पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ई नन ऑफ द एबव। आंसर इज बी मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। अगले 21 क्वेश्चन हिंदी के हैं और इनकी व्याख्या सहित आपके साथ इनसे संबंधित जानकारियाँ प्रस्तुत करूँगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है? तो मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय मूल शब्द के बाद लगता है। तो यहाँ आप देख पाएंगे ऑप्शन को दिया है झुकाव, भाव, विह्वल, उल्लेखनीय, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो झुकना में आव प्रत्यय है, भाव विह्वल में कोई प्रत्यय नहीं है, क्योंकि ये एक मूल शब्द है। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा की उपयुक्त परिभाषा क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे भावों का और ज्ञान का आदान प्रदान ही भाषा है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन सी विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11,
स्वर के कितने प्रकार हैं? तो स्वर के 2 प्रकार है, ह्रस्व और दीर्घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ह्रस्व स्वर कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं कि छोटी मात्रा वाले स्वर ह्रस्व कहे जाते हैं और बड़ी मात्रा वाले स्वर दीर्घ कहे जाते हैं। तो इसमें छोटी मात्रा कौन सी है? अ की, इसलिए ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 13, उच्चारण के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? आंसर है 8। आपने देखा होगा, मुख से, नाक से, नासिका से, जिह्वा से, अलग अलग दांत ओठ से, अलग अलग जगहों से बोला जाता है। 8 जगहों से व्यंजन को उच्चारित किया जाता है। अगला प्रश्न है अल्पविराम से, और क्वेश्चन नंबर 15 घोष पूछा गया है। इसके लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा और इस चार्ट को आप ये कर लीजिएगा, क्या इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, अल्पप्राण से, घोष, अघोष, महाप्राण, प्रकम्पी वर्ण। तो आपने स्लाइड देखा तो पता चला अल्प प्राण हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर और य, र, ल, व होता है। और वर्ग कितने हैं? 5, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। मतलब क ख ग घ अंग, क वर्ग में छ छ ज झ इं, च वर्ग में ट ठ ड ढ ड़, ये ट वर्ग में त थ ध न, ट वर्ग में प फ ब भ म, प वर्ग में। ये कुल 5 होते हैं और इसको बोलते हैं स्पर्श वर्ण। इन वर्णों की संख्या टोटल 5 5 जा 25 हो गई। तो इस तरह से बहुत से इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैंने कहा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह क्वेश्चन नंबर 14, अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन बी सही है, च। क्वेश्चन नंबर 15, घोष ध्वनि कौन सी है? तो आप स्लाइड में देख सकते हैं, घोष को सघोष भी कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और य, र, ल, व ये सब घोष है। और इसके अलावा सभी स्वर भी घोष में आते हैं। इस तरह हम देख पाएंगे कि ऑप्शन ए, ग, ज, घ ये सभी के सभी घोष हैं। क्वेश्चन नंबर 16, स्पर्शी व्यंजन। जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ कि हर एक वर्ग के सभी वर्ण स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ये 25 हैं, तो प, फ, म ये सब स्पर्शी व्यंजन हैं। इस तरह आपका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 17, अग्नि शब्द का विशेषण है। अग्नि शब्द का विशेषण है आग्नेय, ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 18, प्रकम्पी व्यंजन। जैसे मैंने पहले बता चुका कि र प्रकम्पी व्यंजन है। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण करके देखिए, र उच्चारण करने पर एक कंपन उत्पन्न होता है, इसलिए इसको प्रकम्पी व्यंजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, अर्ध स्वर है। तो अर्ध स्वर य और व दोनों है, इसलिए इस तरह आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 20, च वर्ग का व्यंजन है। तो छ, ज, झ उपयुक्त में एक से अधिक। यह आंसर होगा उपयुक्त में एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 21, केकी, विहंग, खग, पिक विकल्पों में से कौन सा युग्म पक्षी का पर्यायवाची है? तो देखिए, खग और विहंग ये दोनों पक्षी के पर्यायवाची हैं, जबकि पिक मोर को बोला जाता है और मोर की बोली को केकी, केका बोला जाता है। उपयुक्त क्वेश्चन नंबर 20, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? का पुरुष मतलब कायर, और कुत्सा यानी निंदा, कुत्सा निंदा, सकल विकल
तो इसमें कुत्सा का विलोम निंदा होता है, सकल का विलोम विकल होता है और का पुरुष का मतलब ही होता है कायर। इसलिए आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन है ए, यह कहना आपकी गलती है। ऑप्शन बी, चरखा चलाना चाहिए। ऑप्शन सी, मुझसे यह काम संभव नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। यह कहना आपकी गलती है, चरखा चलाना चाहिए, उपयुक्त, मुझसे यह काम संभव नहीं है। ये तीनों वाक्य सही है, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है? देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये उपयुक्त वाक्य नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए, उपयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 25, जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे कहते हैं उनार्थक शब्द कहते हैं उसे। एकार्थी शब्द मतलब एक अर्थ वाले, अनेकार्थी शब्द मतलब ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ हो। तो उनार्थक शब्द जिससे लघुता, न्यूनता, हीनता का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 26, जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो, ये वाक्यांशों के लिए प्रयुक्त शब्द है अनाहुत। देखिए, भगवान को आहुति दी जाती है भगवान को बुलाने के लिए, तो अनाहुत मतलब जिसे अन मतलब नहीं, आहुत मतलब बुलाया गया हो, अनाहुत। नेक्स्ट, संज्ञा की माप तौल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं। तो वो परिमाणवाचक विशेषण का मतलब विशेषण का एक टाइप है, परिमाणवाचक विशेषण, जो माप तौल का बोध कराता है। रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है? देखिए, रचना के आधार पर शब्द 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। इस स्लाइड को देखिए, इसमें पता चलेगा कि रूढ़ ऐसे शब्द हैं जिनको अलग कर देने पे उनका कोई मतलब नहीं होता है। यौगिक ऐसे शब्द हैं जिनको अलग करने पे दोनों अलग अलग अर्थ देते हैं, जबकि योग रूढ़ ऐसा शब्द जिन्हें अलग करने पर दोनों अलग अलग अर्थ देते हैं, लेकिन दोनों मिलने के बाद एक विशेष अर्थ मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, पंकज, पंक मतलब कीचड़ और ज मतलब जन्मा, कीचड़ में जन्मा, इसका मतलब हो गया कमल। लेकिन रसोई घर को अलग करेंगे तो रसोई अलग, घर अलग, दोनों से बनने वाला शब्द भी उसी तरह का है, उसी अर्थ का है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा रूढ़। निम्न में कौन सा मात्रिक छंद है? क्वेश्चन नंबर 29, दोहा और सोरठा, और ये दोनों मात्रिक छंद है, इसलिए आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अंतिम सवाल है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ये उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? ये रूपक अलंकार है, क्योंकि रूपक अलंकार में ये होता है कि उपमा में उपमान का आरोप होता है, निषेध रहित आरोप होता है। मतलब मुख चंद्र है तो है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मुख चंद्र है तो है, चंद्र के समान नहीं है, एकदम मुख चंद्र ही है। तो उसी तरह यहाँ